न्यूज तक का परिवार YouTube पर अब 1 करोड़ के पार। आपका बहुत बहुत आभार। सवर्ण समुदाय के या राजपूत समुदाय के लोग हैं, उनको डूब मरना चाहिए। मनोज झा जी का उम्र जो है हमको लगता है कि अब 60 पार हो रहा है, 60 रहे हैं शायद। चाहे आप जदयू की बात कर लीजिए या फिर आप राजद की बात कर लीजिए, मुख्य तौर पर समाजवादी विचारधारा सिर्फ कहने के लिए। अगर एक बार झिलमिला जाए तो ये पूरा बिहार झिलमिला जाएगा। आरजेडी को ये भली भांति समझना चाहिए। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप, मैं हूं राकेश। आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा के द्वारा राज्यसभा में ठाकुरों के विरोध में दिया गया बयान तूल पकड़ लिया है। इस बयान को लेकर बिहार में ही नहीं देश में सियासत तेज है। राजपूत समाज में मनोज झा के द्वारा दिए गए बयान को लेकर काफ़ी आक्रोश व्याप्त है। मैं अभी मौजूद हूं जमुई के सर्किट हाउस में और मेरे साथ जमुई के कुछ युवा साथी राजपूत समाज के लोग हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मनोज झा के द्वारा दिए गए बयान को किस रूप में लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ठाकुर डुगडुग सिंह। बिजू जी, एक चीज़ बताइए, मनोज झा जो आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने जो राज्यसभा में बयान दिया ठाकुरों के को लेके, उसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, आधुनिक राजनीति में तो ये जात पात का कोई स्थान नहीं है, लेकिन अब वो करना शुरू कर दिए तो एक बार उनको इतिहास उल्टा देख लेना चाहिए कि राजपूतों या क्षत्रियों की वीर गाथाओं से इतिहास के पन्ने कम पड़ चुके हैं। जाके वो अपने पुरखों से भी पूछ सकते हैं कि राजपूतों का क्या इतिहास रहा। हाँ, जिस दल में राजद जैसे दल में है, जहाँ की जितने भी सवर्ण हैं उनका स्वाभिमान लालू यादव के चरणों में गिरवी पड़ा हुआ, वहाँ उनको लगता है कि सवर्णों को गरिया के ही उनको राजनीतिक लाभ मिलेगा, तो वो ऐसा करते हैं। बाकी आप देख सकते हैं उनके समाज के लोग भी, अगर आप उनका जो सोशल मीडिया अकाउंट खोलिएगा तो उनको वाहवाही से बेसी उनके समाज के लोग गालियां देते हैं। लेकिन अब आरजेडी ने उनके बयान का समर्थन कर दिया। आनंद मोहन ने इसका विरोध किया। उनके बेटे चेतनानंद जो विधायक हैं, सोशल मीडिया पोस्ट पे आके लाइव किया, मनोज झा के बयान का विरोध किया। अब आरजेडी ने मनोज झा के बयान का समर्थन कर दिया, इसको आप क्या कहेंगे? बिहार की आरजेडी की तो ये संस्कृति ही रही है, भूरा बाल साफ करो से लेके ईडब्ल्यूएस आरक्षण के विरोध से लेके आज जाके राज्यसभा में आप उनका बयान देख सकते हैं। हाँ, लेकिन जिनका स्वाभिमान था, दल में रह के भी उन्होंने विरोध किया, उनसे यही उम्मीद थी और उन्होंने बिहार के राजपूतों का लाज रखा है। आज भी बाकी जो लोग भी सवर्ण समुदाय के या राजपूत समुदाय के लोग हैं, उनको डूब मरना चाहिए। और आरजेडी जैसे दल में सवर्ण या राजपूत समुदाय का कहीं कोई स्थान नहीं है। ये चीज वर्षों से लोग समझाते आ रहे हैं, अब शायद इस प्रकरण के बाद लोग समझ लें। इसका मतलब ये चेतनानंद जो फेसबुक पे लाइव पे आके या आनंद मोहन ने जो बयान दिया इस पे, उसका आप सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, एक राजपूत होने के नाते मैं उसका समर्थन करता हूँ। और अगर आरजेडी कहती है, इधर कुछ दिन पहले तेजस्वी जी का बयान आया था, ये सभी की पार्टी है, A to Z, तो ऐसे लोगों को तो अविलंब उनको बर्खास्त करना चाहिए। क्योंकि वो जिस समाजवाद की बात करते हैं, तो क्या वो समाजवाद इस चीज पे खड़ा होता है कि आपके एक विशेष वर्ग को जब चाहे आप उनको ये करने बेइज्जत करने का काम करते हैं। काम करिए। मेरे साथ और युवा साथी, क्या नाम हुआ? राहुल सिंह राजपूत। राहुल जी, मनोज झा के बयान को आप किस रूप में देखते हैं जो राज्यसभा में दिया? देखिए, हंसी आ रही है मनोज झा जी का उम्र जो है हमको लगता है कि अब 60 पार हो रहा है, 60 रहे हैं शायद। तो हम उनसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। आपके सवाल पर मेरा एक ही सवाल है कि अभी तो हमारे पास मोटर की व्यवस्था है, नल की व्यवस्था है। आज से सैकड़ों साल पहले कुएं खोदे जाते थे। अगर स्वर्ण छोटे जाति से जिनको माना जाता है या कहा जाता है या राजनीतिक रूप से लाभ उठाने के लिए उनको छोटा जात बताया जाता है, उन छोटे जात वाले लोगों ने अगर हमारा कुआं खोदा तो कुआं तो पहले से छुटा गया। क्या वो झा जी हैं, हम राजपूत हैं, हम सवर्ण हैं, तो हम तो अपने कुआं अपने से नहीं खोदे, हमारे बाप दादा भी अपने से नहीं खोदे। उनका कुआं मेरा कुआं किसी न किसी जो आज मजदूर जो काम कर रहे हैं उनके बाप दादाओं ने खोदा होगा। हम जात पर नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि जो मजदूर आज हैं उन्हीं के बाप दादाओं ने खोदा होगा। तो उन्होंने खोदा हुआ कुआं, उनके द्वारा खोदा हुआ कुआं का पानी हम पिए, हम जब पानी पी लिए तो हम तो अछूत नहीं हुए। तो फिर ये छूत अछूत जात पात का बात आया कहाँ से? ये सिर्फ भ्रांति फैलाया गया है
ताकि वो अपने वोटों की राजनीति कर सके। और जो भी, चाहे आप जदयू की बात कर लीजिए या फिर आप राजद की बात कर लीजिए, मुख्य तौर पर समाजवादी विचारधारा सिर्फ कहने के लिए है, सिर्फ समाज से उनकी क्या मंशा थी? उनकी मंशा है। अब देखिए ना, उनके हाल फिलहाल जान रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन का पॉलिटिक्स आने वाला है, कुर्सी डगमगा रहा है। चाहते हैं कि किसी तरह से छोटी जात को, या फिर जो वो अपना जो उनका प्रेशर पॉलिटिक्स है, या फिर जो लोकल पॉलिटिक्स है, या फिर जो जाति संगत जो पॉलिटिक्स करने की कोशिश करते हैं, अपने वोटरों को इस तरह से मीठा मीठा बोल के अपने लेकिन मनोज झा के बयान पे सिर्फ एक ही व्यक्ति ने रिएक्ट किया है राजपूत समाज में, वो उसका नाम है आनंद मोहन का। तो क्या और लोग को नहीं करना और चाहिए? भी लोगों को जरूर करना चाहिए। हालांकि ये सबका अपना अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू कि हम विरोध कर रहे हैं, बाकी लोग जो राजनीति में हैं अपनी रोटियां सेकने के लिए, हमेशा से जनता को क्या मिल रहा है। आज आप जो है नीतीश कुमार का आप देख रहे हैं कि ये प्लान चलाया गया है जातीय जनगणना का। क्या फायदा है आपका इसका? जातीय जनगणना आप क्यों करवाना चाह रहे हैं इस समय में? या जातीय गणना करवा कर ही आप उसका मेन मोटो आप हमको बता दीजिए, या फिर उस जातीय जनगणना से एक आम आदमी, एक मजदूर, एक किसान जो खेतों में कड़ी धूप में काम कर रहा है, उससे इसको क्या फायदा है? राजपूत समाज में इसका क्या मैसेज जाएगा, इसका क्या रिएक्शन होगा आने वाले चुनाव में? राजपूत समाज एक है, था और हमेशा रहेगा। और जो भी हमारे समाज के खिलाफ, हमारे मर्यादा के खिलाफ, हमारे मान सम्मान के खिलाफ गलत भाषाओं का प्रयोग करेगा, उनकी जस करनी तसबोग विधाता लिखा हुआ है। आपका? मेरा नाम संतोष राणा है। आपकी क्या राय है इस बयान के बारे में? मनोज झा को तो पहले समझना चाहिए कि अगर वो ठाकुर शब्द का जो प्रयोग करते हैं, अरे रियल में वास्तव में जो हमारा इतिहास है उसको आप हटा नहीं पाइएगा। और रही बात ऊंच नीच का, तो आप जो क्षत्रिय या ठाकुर शब्द का प्रयोग करते हैं, हमारे घरेलू भाषा में, हमारे गांव में उसको छत्री मतलब DTH जो आप छाया देखते हैं ना, वो कहते हैं। अगर एक बार झिलमिला जाए तो ये पूरा बिहार झिलमिला जाएगा। RJD को ये भली भांति समझना चाहिए कि हम वो छत्री, हम वो ठाकुर हैं कि अगर एक बार हम झिलमिला जाएं तो DTH से फिर सिग्नल गायब हो जाएगा। इसलिए उस शब्द को ना कुदेड़ के हमारी इतिहास और परंपरा को ना तोड़े, हम अपनी मान मर्यादा से जी रहे। अब रही बात कि वो नीच तबके के लोग, नीच और ऊंच की भाषा तो आप जनगणना करवाना चाहते हैं, हम कहाँ करवाना चाहते हैं। हम तो आज भी उसे छाया दिए हुए हैं, आज भी हमारे साथ हैं, हम उनके कंधे से कंधे मिला के चलने की तैयारी में करते हैं। और मनोज झा को जात ऊंच नीच की भाषा बदल करके RJD को अपने सत्ता में यहाँ कायम रहना है। माननीय नीतीश कुमार जी या RJD दोनों का जो अपना तालमेल से बिहार को चलाना चाहते हैं, ये तिलमिला गए हैं पूर्ण रूपेण से। RJD ने उनके बयान को सपोर्ट कर दिया है। सपोर्ट करेंगे ही, उनको एक ही चीज पे सिर्फ चलना है, वो जातीय। कभी लालू जी आते थे तो मंच से बोल जाते थे कि भूरा बाल साफ कर दो। अरे भूरा बाल में आता कौन है? भैंसिया का बुद्धि 65 साल, और 65 साल ही बुद्धि चलेगा। स्पष्ट रूप से वो भैंस हो गए हैं मनोज झा। अब उनको हटना चाहिए वहां से, और नहीं हटेंगे तो ये DTH कभी भी डगमगाएगा, उनको पूर्ण रूपेण हटा देंगे। RJD को कार्रवाई करनी चाहिए इस पे। RJD को कार्रवाई करनी चाहिए जो उनके समर्थन में जाए। भैया आनंद मोहन जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं कि अपने जब जात की, अपनी प्राण प्रतिष्ठा, सब मान सम्मान की जब बात आती है तो आगे आना चाहिए, चाहे वो किसी जाति से हो, किसी धर्म से हो, या किसी पार्टी से हो। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रोहित सिंह है। आपकी क्या राय है मनोज झा के बयान? ये मनोज झा जो है वो राजनीति के वो दलाल हो गए हैं जो लोकतंत्र को गंदा कर रहे हैं। अगर वो किसी एक जाति वर्ग को टारगेट करते हैं, और खासकर ठाकुर वर्ग को, तो उस समाज को भूल जाते हैं जिसने 57 की क्रांति को देखा है। 57 की क्रांति की, जो भारत की प्रथम स्वतंत्रता की क्रांति कही जाती है, उस क्रांति की अगुवाई एक ठाकुर नहीं किया था। उसके अलावा आप विनोबा भावे के जब जमीन भूदान आंदोलन चला रहे थे, तो उनको इतिहास देखना चाहिए कि सबसे ज्यादा ठाकुरों ने वो जमीनें दी। वो जमीन जो है उन्हीं मजदूरों के नाम गई, उन्हीं मजदूरों के काम आई जिसके लिए वो कविता पढ़ रहे थे। इसके बाद हम आगे की बात अगर कहना चाहेंगे मनोज झा के बारे में, तो मनोज झा ठाकुर के बारे में बोल रहे हैं, तो ठाकुरों के बदौलत ही उनकी भी पार्टी है। उनके पार्टी के जो अभी अध्यक्ष हैं वो भी एक ठाकुर ही हैं। तो ठाकुर समाज को आप गाली दे रहे हैं, तो गाली देने से काम नहीं चलेगा। ठाकुरों ने जितनी कुर्बानी दी है इस देश के लिए, उतनी कुर्बानी मनोज झा नहीं दे पाएंगे। अभी आरक्षण पर वो बात कर रहे थे, उसी में उन्होंने ये कविता गाई। इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? अब क्या लगता है, आप भी युवा हैं और राजनीति में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, क्या मंशा हो सकती है इसके पीछे?
वोटों की राजनीति है और कोई बात नहीं है। आजकल ठाकुरों का एक ट्रेंड चला है, ठाकुरों को गाली दीजिए और वोटों की राजनीति कीजिए। देखिए, ठाकुर ही हैं जिन्होंने ओबीसी को आरक्षण दिया पूरे देश में। वीपी सिंह थे, अगर वो नहीं रहते तो आज देश में ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलता, और आरक्षण के बाद पे ही ठाकुरों को गाली दी जा रही थी। तो मनोज झा एक बार इतिहास देखें और अपने अंदर को झांकें। इस तरह की गाली में समाज नहीं चलने वाला है, और आरजेडी को इससे सीख लेनी चाहिए। ठाकुरों पर ही बयान दिया था तेजस्वी ने और सत्ता से चूक गए थे, और फिर बैकडोर से आके नीतीश से गठबंधन करना पड़ा था। आरजेडी को कार्रवाई करनी चाहिए मनोज झा पे। बिल्कुल, आरजेडी को इतिहास देखना चाहिए अपना। 2020 में आरजेडी ने इस प्रकार की गलती की थी, सत्ता से चूक गए थे, फिर गलती कर रहे हैं, चुनाव आने वाला है। लेकिन आरजेडी तो सपोर्ट कर रही है उनके बयान को। देखिए, अब राजनीति जात पात की हो गई है। जात पात की राजनीति आरजेडी शुरू से करते आ रही है और फिर करना चाह रही है, तो दूर है सत्ता से, फिर दूर हो जाएगी। मेरे साथ जमुई के वरिष्ठ समाजवादी और राजनीतिक चिंतक हैं रविंद्र जी हैं मेरे साथ। आपको क्या लगता है मनोज झा का जो बयान राज्यसभा में आया है ठाकुरों के प्रति, उसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, मनोज झा ने उस परिप्रेक्ष्य पर कुछ कहने के पहले यह आवश्यक है कि जिस दल से वो संबंध रखते हैं उनका रिकॉर्ड क्या है और उनकी राजनीति किस चीज पर टिकी हुई है। उनकी राजनीति कहने को तो वो कहते हैं कि हम समाजवादी हैं, लेकिन वो विशुद्ध जातिवादी हैं, और जातिवादी दल के किसी भी मनोज झा जैसे लोग जो वहाँ हैं वो सिद्धांत के तहत नहीं हैं, वो दरबारी हैं, और जातिवादी राजनीति को वो सपोर्ट करने के लिए इस ढंग की बात करते हैं। उच्च सदन को उन्होंने यह कह के शर्मिंदा किया। वहाँ पर जिस समय वो बोले उस समय जो स्थिति थी कि आप भारत के कुल आबादी का जो आधा हिस्सा है उसके विरुद्ध उसके समर्थन में एक ऐतिहासिक कार्य हो रहा था। उनको आरक्षण दिया जा रहा था, महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा था। उस अवसर पर ऐसी बात, ऐसी ओछी बात उनको नहीं करनी चाहिए। वो एक शिक्षाविद हैं, कहने को कहते हैं कि हम दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, लेकिन हमको आश्चर्य होता है कि एक पढ़े लिखे लोग ऐसी ओछी राजनीति करते हैं। क्या करना चाहिए आरजेडी को उनके बयान पे? आरजेडी सपोर्ट करिए उनके बयान पे। एक बात हम पूर्व में ही कहा आपको कि उस पार्टी का आधार ही जातिवादी है। समाज को तोड़ना, A to Z की बात तो करती है आरजेडी। वो दिखावे के लिए है। कहाँ गया A to Z का सिद्धांत यहाँ पर? वो तो उनके मतलब दिल्ली में पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, वो देखते हैं दिल्ली को। मनोज झा, अब मनोज झा जैसे लोग सदन में कहते हैं किसी जाति विशेष पर, ठाकुर पर, लगता है कि ठाकुर का इतिहास उन्होंने नहीं पढ़ा है, क्षत्रिय का इतिहास उन्होंने नहीं पढ़ा है। क्षत्रिय की उत्पत्ति ही हुई है देश रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए। समाज में रहने वाले चाहे वो अमीर हों, गरीब हों, किसी भी जाति के हों, उनकी रक्षा के लिए। इसीलिए यह जात तलवार उठाता है, असंख्य कुर्बानी दिया है, उसका प्रमाण है। लेकिन मनोज झा के बयान पे सिर्फ एक क्षत्रिय है, उसका नाम है आनंद मोहन, जिसने आवाज उठाई, बाकी क्षत्रिय तो गायब है। ये तो समाज को सोचना चाहिए, ये क्षत्रिय समाज को सोचना चाहिए। हम राजनीति करते हैं, हम जातिवादी राजनीति नहीं करते हैं। आनंद मोहन जी जातिवादी राजनीति नहीं करते हैं, वो समाजवादी राजनीति करते हैं। और समाजवाद का सिद्धांत है कि अमीर हो या गरीब, किसी भी जाति का हो, चाहे वह ऊंची जाति का हो, चाहे वह मध्यम जाति का हो, नीची जाति का हो, समाज में सबका सम्मान बराबर है, सबका ख्याल रखा जाना चाहिए, उसकी राजनीति करते हैं। जब भी उनका पूर्व रिकॉर्ड देखिए, जब भी किसी भी जाति पर या किसी भी वर्ग पर अगर माने सरकार के द्वारा या वैसी व्यवस्था के द्वारा माने उसका मानहानि किया गया है तो वो खड़ा हुआ है। इसका असर पड़ेगा आने वाले लोकसभा चुनाव? अवश्य पड़ेगा, अवश्य पड़ेगा, इसका असर अवश्य पड़ेगा। आज जिस जमात में वो जाके बैठे हुए हैं,
जहाँ की राजनीति मनोज झा कर रहे हैं, जरा सा उसके इतिहास को निकाल के देखें। वो क्या सलाह देंगे आरजेडी सुप्रीमो को? हम आरजेडी सुप्रीमो को सलाह देंगे और हम इसके साथ ही जदयू को भी सलाह देंगे कि आप समावेशी समाज की बात करते हैं। नीतीश जी, माननीय नीतीश जी समावेशी समाज की बात करते हैं। क्या यही समावेशी समाज है? यही समावेशी समाज है कि एक मैंने जाति को आप गाली दीजिए? यही समावेशी समाज है। और ऐसे लोगों के साथ अब गठबंधन का प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, लोकसभा जरूर प्रभाव पड़ेगा, जरूर पड़ेगा प्रभाव लोकसभा चुनाव पर। बहुत आक्रोश है राजपूत समाज में। है। आप ऐसे जगह पर बोले हैं जहां पूरा देश देख रहा था, इसलिए देख रहा था कि वो एक ऐतिहासिक क्षण था। राजपूत समाज सीख लेगा। जरूर जरूर सीख लेना चाहिए और लेगा। तो ये थे मेरे साथ जमुई के कुछ राजपूत समाज के लोग जिन्होंने मनोज झा के बयान पे कड़ी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ही नहीं, आरजेडी को सीट मिलेगी। राकेश कुमार सिंह, बिहार तक, जमुई।